जय मसीह की। मैं हूँ जेसिका चौहान। आप देख रहे हैं ग्रैंड स्लैम इंडिया चैनल। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में विश्वास के विषय में बात करूंगा। पिछले कई वीडियो में, कई संदेशों में लगातार विश्वास के विषय में बात कर रहा हूं और आज फिर वही बात कि विश्वास क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि विश्वास क्या है। दोस्तों, यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है और इसे हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से, बाइबल से सीखेंगे। दोस्तों, विश्वास क्या है, इसके उत्तर में पहली बात यह है कि इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जी हां दोस्तों, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये अपने पिछले कई संदेशों में मैंने समझाया है और आज फिर इस पर हम मनन करेंगे। दोस्तों, जब इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मिधान देश से मूसा को चुना और मिधान देश से फिर मूसा को वापस मिस्र में लेकर आया, तो विश्वास ही से मूसा ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। जी हां, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 28 आयत में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, देख, आधी रात के समय मैं अपने दूत को आदेश दूंगा और वह समस्त मिस्र में घूमेगा और वह हर घर से पहलौठों को नाश करेगा। पर तू इस्राएलियों से कहना कि फसह का पर्व मनाए, मेमना बलिदान करें, मेमने का लहू अपने घरों की चौखटों पर लगाएं। जिस घर की चौखट पर मेमने का लहू लगा हुआ दिखाई देगा, उस घर के भीतर विनाश करने वाला ना घुसेगा। मूसा ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने निश्चय जाना कि जो परमेश्वर ने कहा ये होगा। उसने निश्चय जाना कि परमेश्वर ने जो बात कही है ये पूरी होकर रहेगी। इसलिए मूसा ने विश्वास करके फसह का पर्व मनाया। मूसा ने विश्वास करके लहू छिड़कने की विधि को माना और उसके साथ सभी इस्राएलियों ने भी फसह को माना, लहू छिड़कने की विधि को पूरा किया। और इस कारण जब मिस्र के
सब पहलौठों को आधी रात के समय परमेश्वर के दूत ने नाश किया, तब नाश करने वाला उस घर के भीतर नहीं घुसा जिस घर की चौखट पर मेमने का लहू लगा हुआ था। सो क्या कहें कि विश्वास ही से विनाश की रात उनकी रक्षा हुई। ओ हालेलुया। दोस्तों, आप निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय की 21 से 30 आयत में पढ़ सकते हैं कि विश्वास ही से इस्राएलियों के पहलौठे नाश होने से बच गए। विश्वास के कारण यहोवा ने नाश करने वाले को नाश करने के लिए इस्राएलियों के घरों में नहीं घुसने दिया, और जिस रात समस्त मिस्र में मिस्री विलाप कर रहे थे, उस रात सब इस्राएली अपने घरों में शांति से थे। जिस रात मिस्रियों के पहलौठे मर रहे थे, उस रात इस्राएलियों के सब पहलौठे विश्वास ही के कारण सुरक्षित थे। ओ हालेलुया। विश्वास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। इसे सीखना बहुत जरूरी है, इसे जानना बहुत जरूरी है, और विश्वास में बढ़ना और विश्वास को अपने जीवन में बढ़ाना और मजबूत करना बहुत जरूरी है। कहने को तो सब कह देते हैं, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, पर एक उत्तम विश्वास आशीष लाता, सुरक्षा लाता है, जिंदगी लाता है। ओ हालेलुया। भाइयों बहनों, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 29 आयत में ऐसे लिखा है कि विश्वास ही से इस्राएली लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब मरे। कितनी दिलचस्प बात है, कितनी अद्भुत बात है कि इस्राएलियों ने जो परमेश्वर पर विश्वास रखा, इस कारण परमेश्वर ने असंभव को संभव करते हुए लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और लाल समुद्र के बीच से रास्ता निकाल दिया। कितनी अद्भुत बात है कि इस्राएलियों ने, मूसा ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी प्रेम, उसी विश्वास के कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को समुद्र के बीच से ऐसे पार निकाला जैसे सूखी भूमि पर से चल के जाते हैं। और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करने का प्रयास किया और वे भी उस रास्ते पर इस्राएलियों का पीछा करते हुए समुद्र में घुस गए, तो समुद्र का पानी उन पर आ पड़ा और वे सब के सब रथों, घोड़ों, सवारों समेत सैनिक, सिपाही, राजा सब डूब कर मर गए। सब घोड़ों की लाशें समुद्र पर तैरने लगी, सब मनुष्यों की लाशें समुद्र पर तैरने लगी, सब रथ समुद्र के ऊपर तैरने लगे, सबके सब डूब गए, मर गए। दोस्तों देखिए, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय की
21 आयत से 31 आयत में क्या लिखा है? यहां लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। सब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर होकर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फ़िरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों से युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, पर भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फ़िरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का सा काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों को जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सब इस्राएली पैदल पैदल चलते हुए समुद्र से पार निकल गए विश्वास ही से, और सारे मिस्री समुद्र के बीच डूब मरे। उनका समुद्र के ही बीच सर्वनाश हो गया। परमेश्वर ने उनको समुद्र में ही झटक दिया। ओ हालेलुया, इस्राएली कैसे पार निकल गए? विश्वास ही से वो पार हो गए। परमेश्वर की महिमा। ओ हालेलुया, सचमुच सेनाओं का यहोवा इस्राएलियों के संग था और उसने उनको लाल समुद्र से पैदल पैदल सूखी भूमि से पार निकाला। ओ हालेलुया, इस्राएली निश्चय ही आनंद से गाते होंगे परमेश्वर के लिए। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला।
जो वायदों को करता है पूरा, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। विश्वास ही से इज़राइलियों के सारे पहलौठे नाश होने से बच गए। विश्वास ही से सारे इज़राइली लाल समुद्र से पैदल ही पैदल सूखी भूमि से पार निकल गए। परमेश्वर ने उनके विश्वास ही के कारण असंभव को संभव किया और उन्हें अपना किया हुआ उद्धार, अपना किया हुआ अद्भुत काम दिखाया। दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर प्रभु यीशु जी अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बना रहे। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।